नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल KLG सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वैदिक गणितीय विधि से, जिसमें निखिलम विधि के भाग हल करना सीखते हैं। यहाँ हमने 5 सवाल लिख रखे हैं। ये सभी निखिलम विधि से हल होंगे, क्योंकि ये नियम है कि जो भाजक आधार से कम होता है उसको निखिलम विधि से आसानी से हल किया जा सकता है, और जिन संख्याओं का भाजक आधार से अधिक होता है, जैसे यहाँ पर आधार 100 है, ये 100 से अधिक है, तो यहाँ पर सूत्र परावर्त योजित विधि से हम भाग करेंगे। इन सभी भाजकों के हम देख सकते हैं कि आधार से अधिक है। ये इसका आधार 10 है, 10 से अधिक है। इसका आधार 100 है, ये भी 100 से अधिक है। इसका आधार भी 100 है, तो ये भी 100 से अधिक है। ये भी 100 से अधिक है, ये भी 100 से अधिक है। तो ये सभी अपने आधार से अधिक है, इसलिए यहाँ पर सूत्र परावर्त योजित विधि हम लगाएंगे। और इधर इन 5 सवालों में हम देख सकते हैं कि सभी संख्याएं भाजक अपने आधार से कम है। इसका आधार 100 है, ये 100 से कम है, तो यहाँ पर हम निखिलम विधि का उपयोग करेंगे। ये भी अपने आधार 100 से कम है, तो यहाँ भी हम निखिलम विधि का उपयोग करेंगे। ये 9 है, ये भी अपने आधार से कम है, तो यहाँ भी हम निखिलम विधि का उपयोग करेंगे। जो संख्या अपने आधार से बहुत अधिक कम हो, जैसे ये 58 है, तो ये अपने आधार से बहुत कम है 100 से, और यदि आधार 10 माने तो 10 से भी बहुत अधिक आगे है। तो इस कंडीशन में निखिलम या सूत्र परावर्त विधि से ये सवाल कठिन पड़ेगा, तो हम इसको अलग विधि, ध्वजांक विधि से आसानी से, सरलता से कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि हम निखिलम विधि से भी दूर वाले सवाल को भी आसानी से, हालांकि ये कठिन पड़ता है लेकिन हम करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है 5,89,675। पहला सवाल 5,89,675। 5,89,675। इसमें भाग लगाते हैं 98 का। तो हमारा जो ये भाजक है, इसका आधार 100 है, आधार 100, तो आधार 100 मानेंगे। इसके बाद पूरक अंक निकालेंगे। पूरक अंक का सूत्र होता है कि आधार माइनस संख्या, तो आधार 100 है, आधार माइनस संख्या, संख्या की जगह पे भाजक आता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाजक। भाजक हमारे सवाल में 98 है, तो 98 आएगा यहाँ। तो पूरक अंक आ जाएगा 100 माइनस 98। घटाने पर 2 प्राप्त होता है, लेकिन दोस्तों आधार में 2 शून्य हैं, इसलिए हमारा जो पूरक अंक है वो 2 अंकों का ही होगा। तो हम 1 शून्य और बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाते हैं तो गलत होता है, आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो 2 अंकों का ये हो जाएगा 02। इस तरीके से हमें पूरक अंक मानना पड़ता है। आधार 10 है, 10 में 1 शून्य आता है, तो हम 1 अंक का ही बनाएंगे। अभी 2 अंकों का हमारा आधार है, 2 शून्य का, तो हम इसको 02 ही लिखेंगे। इसके बाद हम हल करते हैं। सबसे पहले हमको 3 खंड बनाने पड़ते हैं। इस तरीके से ये प्रथम खंड, ये मध्य खंड, ये अंतिम खंड, 3 खंड बनाने पड़ते हैं। प्रथम खंड में यहाँ ऊपर हम लिखेंगे भाजक 98, और इस मध्य में और अंतिम में हम इस भाज्य को उतारेंगे। लेकिन आधार में 2 शून्य होने के कारण इकाई की तरफ से ये 2 अंक हम इस खंड में उतारेंगे, और शेष अंक मध्य खंड में उतारेंगे। इस तरीके से, और पूरक अंक 02 हम यहाँ उतार लेंगे। इस तरीके से निखिलम विधि में सवाल को जमाया जाता है। अब ये पहले ही संख्या 5 है, इसको हम इसकी सिद्ध में नीचे यहाँ पर मध्य खंड में उतार देंगे, और इधर पूरक अंक से गुणा करके आगे की तरफ लिखेंगे। तो 5 को 02 से गुणा करेंगे तो 10 आता है। 10 का 1 यहाँ पर लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे। फिर इस पंक्ति को जोड़ेंगे। लगातार यहाँ पर 2 पदों को, 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ के यहाँ पर नहीं लिखना है,
एक एक को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, तो 9 लिख देंगे यहाँ। 9 को फिर दोबारा इधर गुणा करेंगे तो 18 आता है। तो अब इसके आगे से लिखना प्रारंभ करेंगे 18 को, तो 1 यहाँ और 8 यहाँ। फिर इस पंक्ति को जोड़ते हैं, 9 और 1 10, तो 10 का शून्य यहाँ आएगा और 1 इस अगले पद के नीचे आएगा। फिर इस 10 को अपन 0 से गुणा करेंगे तो 20 प्राप्त होता है। 20 का 2 यहाँ पर लिखेंगे और शून्य यहाँ आएगा। फिर इस पंक्ति को जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होता है। 16 का 6 यहाँ इस पंक्ति की सिद्ध में यहाँ पर लिख देंगे और 1 अगले पद के नीचे आएगा। इस तरीके से हम संख्याओं को उतारते जाते हैं। इधर जोड़ कर देंगे 16 हमको इससे गुणा करके अगले पद में यहाँ पर लिखना है। जैसा कि सभी को गुणा करके अपन ने लिखा है वैसे ये 16 भी गुणा होकर लिखा हुआ है। अब जोड़ते हैं 6 0 और 1 1, 9 और 1 10, ये 6 आ जाएगा। इधर जोड़ते हैं 5 और 2 7, तो 7 लिख देंगे और 7 और 3 10, ये रहता है। आधार में 2 शून्य हैं, आधार में 2 शून्य है, इसलिए इस कॉलम में केवल 2 ही संख्या रख सकते हैं। बाकी तीसरा अंक यहां से हम क्रॉस करके और इस भागफल में जोड़ देंगे इस 1 को, क्योंकि इस कॉलम में 2 ही अंक रुकेंगे, आधार में 2 शून्य है इसलिए। तो फिर इसको पुनः हम जोड़ेंगे और इस 1 को आपने यहां उतारा है तो इस पूरक अंक से गुणा करके फिर दोबारा इधर लिखेंगे। तो 1 को अपन 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इधर भी जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे, इधर तो 9 आ जाता है और इधर 6 और 1 7, 1 का 1 0 6, तो ये हमारा भागफल है 6017 और ये शेषफल है। इस तरीके से हम निकलम विधि से सवाल करते हैं। अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल था गुणंतर 1897 भाग 87 करते हैं। यहां पर गुणंतर 1897 भाग 87, ये सवाल था। इसका भी आधार दोस्तों 100 है, तो हम आधार 100 लिखेंगे और पूरक अंक आधार माइनस भाजक 87 है, तो हम आधार 100 में से और 87 कम करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये हमारा पूरक है। वही 3 कॉलम, पहले खंड में यहां पर भाजक लिखेंगे 87, हमारे आधार में 2 शून्य है इसलिए ये 2 अंक 97 यहां पर आ जाएंगे और शेष अंक मध्य पद में आ जाएंगे। यहां पूरक अंक लिखेंगे, पूरक अंक 13 है, 13 लिखेंगे। यहां हल करते हैं। ये पहला अंक कैसे कैसे यहां लिखेंगे और 6 को 13 से गुणा करेंगे। 6 को 13 से गुणा, तो यहां पर आ जाएगा 78। फिर इस पंक्ति को जोड़ेंगे, 9 और 7 16, 16 का 6 यहां और 1 यहां लिखेंगे। फिर 16 गुणा 13 करेंगे। 16 गुणा 13 करने पर आता है 16 × 48, 6 1 8, 208। इसको इससे गुणा करने पर 208 आता है। 208 को हम 208 3 अंकों का है, जबकि हम केवल मात्र हमारे आधार में 2 0 है, इसलिए 2 अंकों के नीचे ही संख्या उतार सकते हैं। अर्थात 16 को इससे गुणा किया तो हम यहां और यहां केवल इन दोनों अंकों के नीचे ही हम संख्या उतारेंगे। तो ये इकाई का जो 8 है ये तो हम यहां उतारेंगे और शेष जो 20 है ये इसी के नीचे आएंगे। अर्थात आधार में 2 शून्य है तो हम केवल
दो ही कॉलम के नीचे संख्या उतारेंगे और वो इसी तरीके से उतरेगी। बाद में फिर इस लाइन को जोड़ते हैं तो 8 और 8 16, 16 और 20 36 होता है, 36 का 6 और 3 इधर आ जाएगा अगले पद के नीचे। फिर 36 गुणा 13 करेंगे, चार सौ अड़सठ। तो 468 हम यहां लिखते हैं, 468। तो 46 यहां आएगा और 8 यहां आएगा, 468 इस तरीके से लिखेंगे। बाद में जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं, 7 और 8 15 का 5 हासिल का 1 इसमें 10, 10 और 8 18, 18 और 46, 18 प्लस 46 64 होता है। तो 64 उतार लेंगे यहाँ और इधर इनको जोड़ेंगे तो 796 आता है, 796। हमारे आधार में 2 शून्य है, इसलिए हम इस कॉलम में 2 ही अंक रखेंगे। अंतिम अंक 6 यहां से हटेगा, 6 और इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ 45 ही बचेंगे। अब इस 6 को गुणा करके फिर दोबारा यहाँ हल करेंगे, लिखेंगे तो ये 78 आ जाएगा। इधर भी जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे, 12 का 2 हासिल 1 इसमें जुड़ जाएगा 10, 802, 8 और 5 13, 8 123। फिर यहां पर 3 अंकों का आता है, आधार में 2 शून्य है इसलिए 2 ही अंक यहां पर रखेंगे, अर्थात हमारे भाजक 87 से अधिक आ रहा है ये, तो और भाग देंगे तो 2 अंक तो यहाँ रुकेंगे क्योंकि आधार में 2 शून्य है, और इस 1 अंक को यहाँ से लेफ्ट कर देंगे, हटा देंगे और इसके नीचे जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, 3 0 8 और इस 1 को वही पूरक अंक से गुणा करके फिर अगले अंक के नीचे उतारेंगे, तो 1 गुणा 13 करेंगे तो 13, तो 3 3 6, 2 और 1 3। इस तरीके से अब ये 2 अंकों का है। और दूसरा ये जो हमारे पास अंक आया है ये 36, ये अपने भाजक से कम है 87 से, अतः ये से इस्पल है। और 803 ये हमारे भागफल है। इस तरीके से हम निकिलम विधि से किसी भी प्रकार का सवाल हो आसानी से कर सकते हैं। एक अंतिम बार सवाल लेते हैं, 1947 भाग 9, 1947 भाग 9, इसका आधार 10 है, 10 के पास में है, और पूरक अंक आएगा इसका 1, क्योंकि आधार में से अपन भाजक को घटाएंगे 9 को तो 1 आएगा, और आधार में 1 0 है तो 1 ही अंक आएगा ये पूरक अंक में। और वही 3 खंड करते हैं हल, वही 3 खंड बनाएंगे। पहले खंड में यह 9 आएगा और आधार में 1 शून्य है इसलिए इसका 1 अंक ये इकाई का यहां तृतीय खंड में आएगा 7, और शेष अंक मध्य खंड में आ जाएंगे। इस तरीके से उतारेंगे और पूरक अंक 1 को हम यहां पर उतार देंगे। आगे का अंक यहां पर लिखेंगे, इसको इससे इंटू करके गुणा करके और यहां लिखेंगे तो 1 आता है। 9 और 1 जोड़ते हैं तो 10 आता है, 0 यहां भरेंगे, 1 यहां लिखेंगे, 10 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो 10 आता है, फिर यहां 10 उतारेंगे। एक ही अंक के नीचे हम इसको उतारेंगे क्योंकि आधार में 1 0 है, इसलिए एक ही अंक के नीचे उतारेंगे, इस अंक के नीचे अभी नहीं उतारेंगे, एक साथ में एक ही अंक के नीचे। फिर इसको जोड़ते हैं तो 14 आता है, तो 14 में यहां 4 लिखेंगे इसकी सिद्ध में, और 1 इधर आगे के पद के नीचे आएगा तो यहां लिख देंगे। फिर 14 गुणा 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा, ये भी एक ही अंक के नीचे आएगा यहाँ। बाद में जोड़ देंगे इसको, 4 1 और 2 इधर जोड़ेंगे तो 21। अब ये अपने भाजक से अधिक है 9 से, अर्थात और भाग जाएगा। दूसरा ये है कि आधार में 1 शून्य है तो एक ही अंक यहाँ पर रहेगा, या आगे का अंक अपन इधर जोड़ देंगे तो इसको यहाँ से अपन हटा देंगे, 2 था यहाँ
इसको काटना नहीं है पूरी तरीके से, हल्का सा तिर्यक निशान लगाएंगे और इस 2 को इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अपन 2 जोड़ेंगे तो यह आता है 4 और 2 6, 1 216 और इस 2 को पूरक अंक से गुणा करके और यहाँ लिखेंगे। तो 2 गुणा 1 करेंगे, 2 था यहाँ, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आता है, तो 2 को और 1 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब ये हमारे भाजक से कम है, अतः ये शेषफल है और ये भागफल है। तो इस तरीके से दोस्तों हम निकलम विधि से आसानी से कोई सा भी सवाल हल कर सकते हैं। एक और हमारा सवाल था, वो भी हम हल करते हैं निकलम विधि से, जो आधार से काफी दूर था। करते हैं। अट्ठावन, चौथा सवाल था 58। 58 का भाग देते हैं। भाग 58। आधार इसका 100 है तो आधार 100 मान लेंगे। आधार 100 और पूरक अंक 100 से ये 42 कम है तो पूरक अंक 42 आ जाएगा। 100 माइनस 58 42 आएगा। हालांकि दोस्तों ये ध्वजांक विधि से आसान रहता है, निकलम विधि से बहुत कठिन पड़ता है क्योंकि बड़े बड़े गुणा होंगे, लेकिन हम करेंगे और इससे शायद निकलम विधि आपके दिमाग में अच्छी प्रकार से बैठ जाएगी, इसीलिए हमने ये सवाल लिया है। देखते हैं। सबसे पहले हम वही 3 खंड बनाएंगे। पहला खंड, दूसरा, मध्य और अंतिम। यहां पर हमें 58 उतारना है। लिखते हैं 58 और आधार में 2 शून्य है तो ये यहां उतरेगा 2 अंक और शेष अंक सभी यहां पर हम उतार देंगे। ये करेंगे। इसके बाद में पूरक अंक 42 हम यहां उतार लेंगे। एक रेखा खींचेंगे। पहला अंक हम यहां पर उतार लेंगे और 4 को 42 से गुणा करके अगले पदों के नीचे उतारेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आधार में 2 जीरो है, इसलिए इधर से जो गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम केवल 2 ही अंकों के नीचे उतार सकते हैं। 3 अंकों के नीचे अर्थात 4 अंकों के नीचे हम नहीं उतारेंगे। मान लो इधर से गुणा करने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, 4 अंकों की, हालांकि ऐसा नहीं होता है लेकिन मैं बता देता हूं कि 4 अंकों की संख्या भी यदि हमें कभी प्राप्त हो जाती है तो हम ये नहीं है कि एक इसमें, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे उतारेंगे। नहीं दोस्तों, हमारे आधार में 2 शून्य है, इसलिए हम केवल 2 ही संख्याओं के नीचे इसको उतार सकते हैं। हमारे यहाँ गुणा करने पर 4 अंकों की संख्या आती है तो इकाई का अंक इसके नीचे आएगा और शेष तीनों अंक इसी के नीचे आएंगे। अभी इसको गुणा करने पर 4 दूना 8 और 16 168 आता है। तो 168 अब हम उतारेंगे इन दोनों के नीचे ही, तो 168 का 8 यहां लिखेंगे और 16 इसी के नीचे लिखेंगे। इस तरीके से उतारेंगे। 16 और 1 17 होता है, इसके सिद्ध में यहां पर 7 लिख देंगे, 1 को अगले पद के नीचे लिखेंगे यहां 17 और फिर 17 इंटू 42 करेंगे। इस तरीके से यहां बड़े अंक आते हैं क्योंकि यह आधार से दूर था तो हम करेंगे, लेकिन 42 इंटू 17 करते हैं। 42 इंटू 17 यहां करके देख लेते हैं। 42 इंटू 17, 17 दूना 34, 3 80, 17 चौको 68, 73, 714। इसको गुणा करने पर 714 आता है। 714 का और 4 यहां पर आएगा और 71 इसके नीचे आएगा क्योंकि हम 2 ही अंकों के नीचे उतार सकते हैं। तो इस तरीके से उतरेगा ये। फिर इस पंक्ति को अब जोड़ेंगे, तो इस पंक्ति को जोड़ने पर 8 और 5 13, 13 और 71 जोड़ेंगे। तो 13 और 71 84 होता है। 84,
84, तो इसकी सिद्ध में 4 आ जाएगा और 8 यहां लिखेंगे। फिर अपन को 84 इंटू पूरक कोण, ये पूरक अंक से गुणा करेंगे 84 को, तो 84 को पूरक अंक से गुणा करने पर आता है 84 इंटू पूरक अंक 42। इससे गुणा करते हैं, 8 3 3528। तो इस 8 को तो हम 3528 आता है, इसके इस 8 को हम इस खंड के नीचे लिखेंगे और शेष 352 हम यहां लिखेंगे। गुणा करने पर 84 को 42 से गुणा करने पर 3528 आया था, तो हम 8 को यहां उतारेंगे क्योंकि हम 2 ही अंकों के नीचे उतारेंगे, तो इकाई का अंक यहां उतरेगा और बाकी के शेष इस पद के ठीक आगे वाले के यहां सारे अंक उतारे जाते हैं। अब इस पंक्ति को फिर जोड़ेंगे तो 352, 4 और 3 ये सारे अंक जुड़ेंगे, इन सभी को जोड़ने पर और 359 आता है, 359। तो 359 को इस तरीके से उतारेंगे, ये उतरेगा 359। अब 359 इंटू 42 करेंगे, 359 इंटू 42, 2 नाम 18, 2 पंजो 10 और 11, 1 हासिल 7, 9 चौको 36, 3 हासिल 5 चौको 20, 23, 2 हासिल, तो 8 7 15,078 आता है। 15,078 में 8 यहां पर लिखेंगे 15,078 का और 7 0 15, ये सारे अंक इसके नीचे आएंगे, एक ही अंक यहाँ आएगा क्योंकि 2 ही अंकों के नीचे लिखना है। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 9 9 1 इसमें 6, इधर जोड़ेंगे 8 और 6 14, 1 इसमें जुड़ जाएगा, 3 3 और 8 11 और 7 18, 1 इसमें जुड़ जाएगा, 5 और 1। इस तरीके से उतारेंगे। हमारे आधार में 2 शून्य है, इसलिए ये 2 अंक यहीं रखेंगे और 151 को हम यहां से हटाकर और इस भागफल के अंदर जोड़ेंगे 151। इस तरीके से हम आगे तक करते जाएंगे। पुनः इसको जोड़ेंगे, इधर 151 42 से गुणा होके और इसके नीचे लिखा हुआ आएगा, तो कर देते हैं हम गुणा, 151 इंटू 42, 2 63 42, 63 42 यहां लिखेंगे, 63 42 और इधर भी जोड़ेंगे, 70 50। अब पुनः वही क्रिया दोहराएंगे, इसको भी जोड़ेंगे, 6 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1 इसमें जुड़ेगा, 4 और 6, ये 151 यहाँ नहीं है, क्रॉस सही है। फिर करते हैं, तो फिर